सो वेलकम टू अल हिदाया पब्लिक स्कूल यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस चैनल। और हम उसी सिचुएशन को जो क्लासरूम से जुड़ी है अब हम अपने सीनियर सेक्शन के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं। थोड़े से इसमें सेंटेंसेस कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, लेकिन हाँ लेंदी हैं, बड़े हैं, तो उनको समझना है। और प्लस मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस हम लोग ये कह रहे हैं कि दिस अल हिदाया पब्लिक स्कूल इज़ एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो जब इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात आती है तो बहुत सी चीज़ें बच्चों को इंग्लिश में बोलना चाहिए, ये ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें आप बोलें, हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप बहुत बड़ी बातें बोलें। और टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी बहुत बड़ी बातें इंग्लिश में ना बोलें, लेकिन वो अपनी जितनी क्लासेस कंडक्ट करें वहाँ पर जो क्लासरूम सिचुएशन है उसमें इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस बच्चों के साथ ज़रूर बोलें। और बच्चों को भी इस चीज़ के लिए कन्विंस करें कि वो भी क्लासरूम में इंग्लिश में ही बातचीत करें। एंड दिस इज़ गुड टू देम, ये उनके लिए भी अच्छा है, एंड दिस इज़ गुड टू द टीचर्स एज वेल, ये टीचर्स के लिए भी अच्छा है। चलिए अब हम सबसे पहले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। और सिचुएशन आपको पता है क्लासरूम है, लेकिन ये कब बोला जाएगा, जहाँ पर आपको बोलना है प्लीज़ ट्राई टू मेक मी दिस चैप्टर अंडरस्टैंड वंस अगेन। कोई मैथमेटिक्स का कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, 7th का है, 8th का है, नहीं समझ में आया, पर्टिकुलर एक लेसन नहीं समझ में आया, एक इलस्ट्रेशन नहीं समझ में आया, तो मैडम से आप वहाँ पर कहते हैं, सर से कहते हैं कि सर प्लीज़ ट्राई टू मेक मी दिस पॉइंट अगेन। पॉइंट मीन्स दिस, प्लीज़ ट्राई टू मेक दिस पॉइंट अंडरस्टैंड अगेन। आप मेरे को ये एक पॉइंट या ये चैप्टर मुझे दोबारा आप समझा दीजिए। तो वहाँ पर उस चैप्टर को दोबारा समझाने के लिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट को दोबारा बताने के लिए आप पहले एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, विच इज़ सर और मैडम प्लीज़ ट्राई टू मेक दिस चैप्टर अंडरस्टैंड वंस अगेन। एक बार ये चैप्टर मुझे समझा दीजिए दोबारा। फिर से सुनिए कि जब कोई पॉइंट नहीं समझ में आया और आप मैडम से चाह रहे हैं, सर से चाह रहे हैं कि वो पॉइंट आपको दोबारा बताएं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर और मैडम प्लीज़ ट्राई टू मेक मी दिस चैप्टर अंडरस्टैंड वंस अगेन। फिर से देखिए, प्लीज़ ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वंस अगेन। इसके बाद अपना नया हमारा एक्सप्रेशन है दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा सर या मैडम, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो जब नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे दो एक्सप्रेशंस ले सकते हैं, सर आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट्स या आई एम नॉट गेटिंग यू। या वो चैप्टर प्रॉपरली नहीं समझ में आ रहा है तो कह सकते हैं कि सर और मैडम आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू प्रॉपरली। सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग यू प्रॉपरली, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली। इट भी बोल सकते हैं, यू भी बोल सकते हैं, अलग अलग बोल सकते हैं। इस वजह से जो टीचर हैं वो पहले इसको सुनेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, उसके बाद इसको बच्चों को रिहर्स भी ज़रूर कराएंगे। नेक्स्ट इज आई कुड नॉट डू माई होमवर्क सॉरी फॉर द सेम। जब आप काम नहीं कर पाए और अभी आपको मैडम को जवाब देना है तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, या सॉरी फॉर द सेम आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, या आई कुड नॉट डू माई होमवर्क सॉरी फॉर द सेम। मतलब सॉरी फॉर द सेम का मतलब जो मैंने ये करा है उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है इट विल नॉट बी हैपन अगेन। इट विल नॉट बी हैपन अगेन, जैसे कोई गलती करी है, कोई आपने बदतमीजी करी है क्लास में और टीचर ने आपको डांटा है, पनिश किया है, तो आप उसको सॉरी ज़रूर बोलें, सॉरी मैडम। एंड फिर आप बोलेंगे मैडम इट विल नॉट बी हैपन अगेन। इट विल नॉट बी हैपन अगेन का मतलब ये दोबारा अब नहीं होगा। कोई क्लास में आपका मजाक उड़ाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आप सर से बोलेंगे क्या, सर ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी, सर ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। फॉरेन टीचर को आप इस बात को बताएं तो वहाँ पर जो सेंटेंस है, जो सिचुएशन सेंटेंस है वो है सर ही इज़ मेकिंग फन ऑफ मी। कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल है और टीचर को ये बताना है कि सर ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलेंगे, सर दिस क्वेश्चन इज़ टू टफ, इज़ रियली टफ, इज़ एक्सट्रीमली टफ। टू को आप वेरी भी कर सकते हैं, एक्सट्रीमली भी कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज़ टू टफ, आप इसको बोल सकते हैं। इसी के बाद आगे का हमारा एक्सप्रेशन है सॉरी फॉर बीइंग लेट इन क्लास। देर से आना एक तो गलत बात, लेकिन अगर आ जाएं तो ये नहीं कि आप सीधे क्लास में एंट्री कर जाएं, पहले सॉरी बोलें, वो जो क्लास के अंदर टीचर प्रेजेंट है, और सॉरी बोलने के बाद आप बोलेंगे सॉरी फॉर बीइंग लेट इन क्लास। एंड वही बात जो भी आपने मैंने ऊपर के एक्सप्रेशन में दी है कि सर इट विल नॉट बी हैपन अगेन। इट विल नॉट बी हैपन अगेन का मतलब ये दोबारा नहीं होगा। उसके बाद अपनी एक नई एक्सप्रेशन, अपनी एक नई लाइन पर आते हैं और वो है माई अटेंडेंस स्पेंडिंग मैडम। जैसे आपकी अटेंडेंस छूट गई, आप लेट में आए तो आपकी अटेंडेंस छूट गई, तो आप फ़ौरन ये बात बोल सकते हैं मैडम और सर माई अटेंडेंस स्पेंडिंग, है ना, माई अटेंडेंस
इज पेंडिंग, तो माई अटेंडेंस इज पेंडिंग आप ये बोल सकते हैं, चाहे वो मैडम हो या सर हो। उसके बाद हमारा अगला एक्सप्रेशन है कुड यू प्लीज लिसन टू मी सर वंस अगेन, या कुड यू प्लीज लिसन टू मी सर, कुड यू प्लीज लिसन टू मी सर। क्या आप मुझे सर सुनेंगे? जैसे कोई बात आप बता रहे हैं और सर उस बात को नहीं समझना चाह रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कभी कभी होता है जब एक क्लास होती है उसमें 20 बच्चे होते हैं, बड़ा प्रेशर होता है टीचर के ऊपर, कभी सुन पाता कभी नहीं सुन पाता, तो आप बड़े पोलाइटली बहुत हम्बली आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि सर कुड यू प्लीज लिसन टू मी, या कुड यू प्लीज लिसन टू मी वंस, क्या एक बार आप मुझे सुनेंगे सर। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन जो आपके अगेंस्ट में चली गई है तो आप समझाने के लिए क्या कहेंगे टीचर से, कुड यू प्लीज लिसन टू मी वंस सर, क्या आप मुझे एक बार सुनने की कोशिश करेंगे सर, तो मैं आपको समझा सकूं। तो ऐसे चीज़ों को आप ऐसी सिचुएशन पर आप इस तरह का सेंटेंस यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इतनी है, लेकिन मैंने फिर बताया कि एक्सप्रेशंस वो है जो आपको एक स्टैंड देती क्लास में, आपकी एक पोजीशन को अलग करती है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपको पहले समझना पड़ता है कि वो क्या है सेंटेंस, वो किस सिचुएशन का है सेंटेंस और उसको कैसे बोलना है। अगर आपने ये नहीं समझा तो ये फिर बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा कि आप बस आए हैं बोलते चले जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। आपको मतलब समझना है, उसकी हिंदी समझना है एंड देन उसको यूज़ करने की कोशिश करना। सो प्लीज़ प्रैक्टिस एट होम एंड record your voice and send your voice back to me, to your Al Hidayah Public School WhatsApp groups. Thank you so very much and goodbye for now.